गतिशील बनाता मंच नहीं है। ध्यान से, खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, ध्यान से सुने, बहुत बड़ा दर्शन है इसमें। जैसे आप सुनते हैं अध्यात्म दर्शन में, विशेषकर भारतीय दर्शन में, त्याग, तपस्या, धैर्य, वही चाहिए इसमें। कि जो कोई भी यहाँ पर आया, मैं तो आज तक जितने लोगों से मिला हूँ, जो कविता पसंद करता है, कविता पढ़ता है, तो कविता लिखता जरूर है। कोई ना कोई बात कहता है, वो कविता में बात कहता है, और जो अपनी बात कहता है वो चाहता है कि लोग इसको सुने। लेकिन एक ऐसा मंच जो आपको ये बात कहने से रोकता है कि आप अपनी बात नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा धैर्य चाहिए इस बात के लिए। मैं अपनी बात करूं, एक छोटा मोटा सा जो भी यात्रा रही है मेरी साहित्यिक यात्रा, मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पे, राकेश जुगरान जी, सन 2000 से मैं मंचों पे जा रहा हूँ, कविता पढ़ रहा हूँ, अनेक नगरों में, देशों में भी जाने का मौका मिला, 14-15 देशों में चला गया हूँ मैं, मंच में कविता पढ़ता हूँ। लाल किले का जो प्रतिष्ठित काव्य मंच कहलाता है गणतंत्र दिवस का, उसमें मैं हिंदी काव्य में 4 बार गया हूँ। और मुझ जैसे कवि को जब पहली बार कविता कारवां में बुलाया गया और ये कहा गया अपनी कविता नहीं पढ़ेंगे आप, तो वहां पे मेरे धैर्य की पहली परीक्षा। दूसरी बात, जैसे सुभाष जी ने कहा कि हमने जब ये चलाया कि भाई 4 से 5 कविता कारवां कर लो, फिर 5 अच्छी अपनी सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक नई लिखी है वो सुनाना चाहता हूँ। तो सुभाष जी का ये भी नहीं होगा। कविता कारवां का मतलब है कि जो आपने बहुत सही बात कही, अगर मैं जेब में अपनी कविता लिख कर आया तो कविता कारवां में नहीं आया हूँ, वो जेब वाली कविता सुनाने आया जो मैंने कल लिखी है। तो ये एक बात है। दूसरा ही इसका पक्ष है, जैसे कि हम टीचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, मैं विशेषकर शिक्षक के रूप में, हम बच्चे के अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, हियरिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल। तो कविता कारवां से बड़ा तो कोई मंच हो ही नहीं सकता। आपको कविता कारवां की बैठक में आना है, दूसरे की कविता को लेकर आए तो पढ़ेंगे आप, तो रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है। फिर आप यहाँ पे आए, जैसे सुभाष जी ने कहा केवल अपनी कविता नहीं सुना, यहाँ पे तो एक सुना दी ना, बाकी जितना लोग बैठे उनकी सुननी है, तो हेयरिंग और लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। फिर अब आपके सुना रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। तो 4 स्किल डेवलप कराता है कविता कारवां। आध्यात्म दर्शन की ओर आपको ले जाता है कविता कारवां। और एक और जो मैंने महसूस किया है, कुछ महीनों तक मेरे अंदर था भी, लेकिन इसने और ज्यादा विकसित कर दिया मेरे अंदर, जैसे आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा, इनसे दूर करता है कविता कारवां। नहीं तो प्राय जैसे हमारा ही होता है कि कोई कविता सुनाई है, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। बल्कि जुगरान जी मेरे तो बचपन के साथी हैं, उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी कविता लिखी है। फिर मैंने सुनाई, अरे तुमने तो बहुत बढ़िया लिखी है, बोले तुझे एक बंदे को पता है। दोस्त को ये भी नहीं कह सकते यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दोस्त को बुरा नहीं जाए। तो इस चीज से दूर करता है कविता कारवां। आत्ममुग्धता नहीं, बिल्कुल भी, आत्म प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात की, मैं हालांकि ये बहुत सरल बात नहीं है, बहुत सरल होना बहुत कठिन है। अगर आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं कि आप अखबार में अपना नाम नहीं ढूंढेंगे आयोजन के पश्चात, या आके दूसरे शिकायत की यार लो जी हमारा तो नाम ही नहीं है, हमने तो इतनी मेहनत की, भागदौड़ की, पूरा आयोजन किया, हमारा नाम ही नहीं छपा। लेकिन आप आयोजन के लिए आयोजन नहीं कर रहे, नाम के लिए आयोजन कर रहे। तो कविता कारवां ये भी सिखाता है। तो कई मायनों में कविता कारवां ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, मैंने सीखी और सीख भी रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया भी कि मैं पहले श्रीनगर में था, तो मुझे याद है सुभाष जी वहाँ पर आए थे, हमने कविता कारवां प्रारंभ किया था। हालांकि कई कारणों से वहाँ बंद हो गया। मैं ये अपने कंधे अपने आप सेल्फ प्लेस, नो रिकमेंडेशन, मैं तो नहीं कहूँगा कि मैं वहाँ से आ गया तो कविता कारवां बंद हो गई, लेकिन किन्हीं कारणों से कविता कारवां का थोड़ा जो सफर है थोड़ा सा शुरू हुआ। लेकिन जब मैं रुड़की आया, यहाँ पे अनिल अमरोही जी भी बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मैं जिस दिन से रुड़की आया हमने कविता कारवां को शुरू किया। सुभाष जी की बड़ी बात है, मैं एक इनको माइलस्टोन मानता हूँ कि एक आदमी दिल्ली से चल करके श्रीनगर गढ़वाल पहुँचता है या रुड़की आता है केवल इसलिए कि कविता कारवां की बैठक हो, शुरुआत हो, और कविता सुनाता है, तुरंत एक चाय भी नहीं पीता, जो लौटी बस में बैठ के वापस चला जाता है। काइंड ऑफ डेडिकेशन, ये लेवल चाहिए डेडिकेशन का, समर्पण का। अगर आप इस स्तर का समर्पण रखते हैं किसी भी संस्था के लिए, कि आप दिल्ली से चल के आ रहे हैं, अपना कौन आता है पैसा किसके पास है खर्च करने के लिए, दूसरों के लिए अपना पैसा खर्च करें। हमारे कई बार मेरी मिसेज बोलती है फलानी जगह बुलाया जाए, क्या देंगे,
आदत पड़ गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, आदत पड़ गई लिफाफा लेने की। तो क्या मिला वहाँ, क्या मिला? तो क्या मिला से जो इसमें मिलता है, जो वो मिला है वो बता नहीं सकते आप क्या मिला कविता कारवा। तो रुड़की में प्रारंभ हुआ और जैसा कि सुभाष जी ने कहा बहुत सारे पेड़े भी आए, ये वाला भी आया कि मैं अपनी सुनाऊंगा, कई लोगों से नाराजगी हो गई, लोगों ने छोड़ दिया, बहिष्कार किया और आलोचनाएं भी बहुत की और विभिन्न प्रकार की से प्रतिक्रिया होती। जब आलोचना में आदमी कर जाता है तो प्रतिरोध करने पे कि ये कविता कारवा का ऐसा अपनी तो सुनाने नहीं दे रहे, ये जो भी बुरा खैर। एक बार की घटना मुझे याद है, रुड़की में दिसंबर का महीना था, कविता कारवा की बैठक होनी थी। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बादल से छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और दिन निर्धारित था। शाम को मैंने अपने एक साथी पंकज त्यागी असीम जी को फोन किया, तो मैंने कहा भाई पंकज जी क्या है? कहते भाई साहब बारिश हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया मौसम कविता के लिए। क्या ठंड हो रही है? मैंने आग सेकते हुए मूंगफली खाते हुए कविता पढ़ी जाएगी कि कोई तो आएगा नहीं। मैंने कहा आप आएंगे नहीं आएंगे? चले आप आ रहे हैं? मैंने कहा अगर आप आएंगे तो कविता कारवा होगा, चूंकि मैं आ रहा हूँ, मुझे 2 आदमी चाहिए। वाह क्या बात। और हम 2 वहां पहुंचे तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस बारिश की फुहारों के बीच में कल रात की ठंड में फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा, 7 आदमी आ गए इसमें। जबकि रुड़की में प्राय आपने देखा होगा फोटो में 15-20 तो रहते हैं। और एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपने कंधे अपने आप थमाऊंगा, खाली हो जाए चाहे हो जाए, कि रुड़की में जब से अनिल वर्मा अमरोही यहाँ पर हैं, जब से रुड़की में कविता कारवा प्रारंभ हुआ है, बिना किसी एक महीने भी नागा नहीं हुआ है। हर महीने एक बैठक होती है लगातार। मेरे पास रजिस्टर है, कभी अगली बार आऊंगा तो रजिस्टर यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा मैं। लगातार हर महीने बैठक होती है, एक बार भी नागा नहीं हुआ है, कोई गैप नहीं हुआ और एक अच्छी टीम जुड़ गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी रिसेंटली बता रहा हूँ मैं आपको, एक ग्रुप बना रुड़की का 15-16 ऐसे रचनाकारों का ग्रुप श्रीनगर, रुड़की से श्रीनगर से पौड़ी साहित्य और पर्यटन का शिविर आयोजित किया हमने। कविता कारवा के फोरम पे ही चले उसको कि उसमें अपनी आप नहीं सुनाएंगे भाई, आप दूसरों की सुनाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि रुड़की में विशेषकर मेरे कुछ ऐसे रिश्ते प्राजी विकसित हो गए हैं जो कविता की रचना नहीं करते, जो साहित्यकार नहीं है, पढ़ भी नहीं पाए, जब MSc MA भी किया, नौकरी पे लग गए, लेकिन सुनना बहुत पसंद है, सुनाना नहीं बहुत पसंद है, बस सुनाए क्या लिखते तो ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो कविता करना बहुत बढ़िया, नगर यात्री के लिए तो है, और ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2-3 दंपति ऐसे पति पत्नी अमरोही जी गवाह है, आदित्य सत्यनारायण शास्त्री आती है वहाँ पे, क्या शायदा शेख की आती मैडम, क्या मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या क्या कविताएं सुनाती है, क्या है। मुझे लगता है कि जब वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे होते हैं, 15 कविताएं 15 लोगों के मुँह से सुनते हैं, एक से कविताएं, बहुत सी ऐसी कविताएं जो मैंने नहीं सुनी होंगी, आज तक पढ़ी नहीं है, वो सुनने को मिलती है। और एक बात और, मैं यहाँ पे समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं रुका, कविता कारवा आपको यहाँ पे दक्ष भी करता है, आपकी ये दक्षता विकसित करता है कि आप यहाँ पे आके कविता को आपने पढ़ा ना, पढ़े नहीं, लेकिन आपको सुनाना भी है। जैसे मैडम ने अभी आपने बताई महादेव वर्मा जी की कविता, की कठिन कविता को आपने गा के गीत में पिरो दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज भी विकसित होती है। और कविता कारवा के सफर से मैं इसका एक छोटा सा सेवक हूँ, सिपाही हूँ, शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको प्यार करता हूँ कविता कारवा को। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी इसमें आप लोग भी जुड़े और लोगों को बताएं। और मैं को मार देगा करके कि मेरी कविता, मेरी प्रशंसा, मेरी कविता पे तालियां, मेरा अखबार में नाम, मुझे प्रशंसा मिले और लोग बोले भाई क्या लिखते हो तुम यार। इस मैं से अगर ऊपर निकल जाएगा तो कविता कारवा का बहुत बड़ा वो सिपाही बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सभी साथियों को बहुत